टेरर फंडिंग केस में पाक उच्चायोग भी आया एनआईए के रडार पर। हिरासत में लिए गए गिलानी के करीबी देवेंद्र के जरिए जुड़े थे तार। हिरासत में लेने से पहले जम्मू में देवेंद्र बहल के ठिकानों पर छापे। घर से 4 मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। एनआईए की छापेमारी के बाद जम्मू में देवेंद्र बहल के घर के बाहर प्रदर्शन। देवेंद्र के खिलाफ लोगों ने जमकर की नारेबाजी। टेरर फंडिंग के में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद की गिरफ्तारी के बाद उनके दोनों बेटों पर भी शिकंजा। पूछताछ के लिए एनआईए ने भेजा समन। 11 साल तक पाकिस्तान में रहे गिलानी के बेटे नईम से होगी पूछताछ। आज एनआईए के सामने होगी पेशी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए को मिले अहम सुराग। दामाद के घर से मिला गिलानी के हस्ताक्षर वाला कैलेंडर। अल्ताफ फंटूश के घर से बरामद कैलेंडर में हुर्रियत की खुली पोल। सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों को भड़काने की साजिश के मिले सबूत। कैलेंडर में पिछले साल अगस्त महीने में अलग अलग तारीखों का जिक्र। घाटी में अशांति फैलाने की साजिश का खुलासा। कैलेंडर में 4 अगस्त 2016 बलों के खिलाफ लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया गया। 6 अगस्त को भीड़ जुटाने की बात। कैलेंडर में घाटी में अस्थिरता पैदा करने के लिए बनाई गई योजना का कच्चा चिट्ठा। एनआईए को जांच में मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में रात से पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बिहार विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाने वाले नीतीश के मंत्री खुर्शीद आलम ने मांगी माफी। फतवा जारी करने वाले इमारत शरिया में जाकर जोड़े हाथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री से कहा माफी मांग लीजिए, खत्म कीजिए। नीतीश के अल्पसंख्यक मंत्री के खिलाफ इमारत शरिया ने जारी किया था फतवा। इस्लाम से बाहर करने का सुनाया था फरमान। नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी की याचिका पर आज पटना हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पार्टी ने राज्यपाल के फैसले पर उठाए थे सवाल। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश कैबिनेट में जगह न मिलने पर जताई नाराजगी। पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस को शामिल करने पर उठाए सवाल। गैर लेजिस्लेचर को नहीं बनाना है। वट रामविलास पासवान जी का भाई पारस जी को, पशुपतिनाथ पारस जी को बनाया गया मंत्री जो गैर लेजिस्लेचर हैं। बेंगलुरु में डेरा जमाए कांग्रेस के सभी 44 विधायक मीडिया के सामने आए। कहा हमें तोड़ने के लिए बीजेपी ने रची थी साजिश। कांग्रेस विधायक शक्ति सिंह गोहिल का आरोप, गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को खत्म करने की थी साजिश। चाल तो ये थी कि 22 विधायक कांग्रेस के खरीद लो, उससे रिजाइन करवाओ ताकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस खत्म कर दो। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके शंकर सिंह वाघेला का बयान, अगर राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल को मेरे वोट की जरूरत हुई तो मैं उन्हें अपना वोट दूंगा। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बीजेपी में पर्सनल मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। कांग्रेस में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। अहमद भाई ऑफर्ड मी कि बी आर राज्यसभा कैंडिडेट। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। गुजरात के तापी जिले के एसपी नरेंद्र अमीन पर कांग्रेस विधायक पूनाजी गामित को धमकाने का आरोप। एसपी ने आरोपों को खारिज किया। मैं 26 तारीख शाम से आज करीबन 10:36 तक सरकारी दौरे पे अहमदाबाद था। मैं पूनाजी गामित को जानता नहीं हूं। मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने चलाई लाठियां। राजस्थान के भरतपुर में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। बाहरी प्रत्याशियों के टिकट को लेकर हंगामा। आरजेडी नेता सनोज यादव ने थामा बीजेपी का दामन। समर्थकों ने निकाला जुलूस। चीन से तनाव के बीच जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख में दलाई लामा से की मुलाकात। बौद्धों के धार्मिक कार्यक्रम में की शिरकत। यूपी के मिर्जापुर में शिक्षा मित्रों ने मंत्री अनुप्रिया पटेल का किया घेराव। पटेल ने समस्या का जल्द समाधान निकालने की कही बात। यूपी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन जारी। इलाहाबाद में राज्य सरकार के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के नारे को सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर किया बुलंद। मजहब के नाम पर तुष्टीकरण को भी नकारा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की विकास की सुशासन के इस अभियान को गाढ़ा है। आने वाले समय में पूरे देश के अंदर हमें नजारा देखने को मिलेगा। भारतीय यूपी के मैनपुरी में खेत में फंसे ट्रैक्टर को निकालने में गई किसान की जान, बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर। कैमरे में कैद हुआ किसान की मौत का वीडियो, ट्रैक्टर निकालने की आखिरी कोशिश में गई किसान की जान। महाराष्ट्र के वाशिम में सराफा व्यापारियों से 7 लाख के जेवरात और 60,000 रुपए की लूट, बदमाशों ने चाकू से किए 8 से 10 वार। गुजरात के पाटन में एयरफोर्स के जवानों ने मल्टीपल फ्रैक्चर से पीड़ित युवक को किया एयरलिफ्ट, बाढ़ के बीच निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हेलीकॉप्टर की मदद से बिस्मिल्लाहगढ़ हाईवे पर ऑपरेशन को दिया गया अंजाम, रस्सी के साथ कैंडल के। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने किया बनासकांठा में बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई दौरा, बाढ़ की बर्बादी का लिया जायजा। राजस्थान के बाड़मेर में बाढ़ के बाद अब तक 300 लोगों को रेस्क्यू किया गया, सेना और एनडीआरएफ की टीम चला रही है ऑपरेशन। पहाड़ों पर बारिश के बाद पठानकोट में रणजीत सागर बांध का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने गेट खोला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के बाद पानी से लबालब हुआ नेशनल हाईवे, चट्टानों से गिरा मलबा। बद्रीनाथ के लामबगड़ में बारिश के बाद बंद हुआ नेशनल हाईवे, मरम्मत से जुटा प्रशासन। जोधपुर में बवंडर के बाद जमकर हुई बारिश, कई जगह गिरे पेड़, मंदिर में घुसा पानी। राजस्थान के पाली में बारिश के बाद लबालब हुए तालाब, शहरों की सड़कें बनी समंदर। पाली में बारिश की वजह से टाले गए आज होने वाले बैंक चुनाव, नई तारीख की घोषणा करेगा सहकारी चुनाव प्राधिकरण। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में कैमरे में कैद हुई स्कूटी चोरों की नाकाम कोशिश, लॉक न खुलने पर खाली हाथ लौटे चोर। दिल्ली के करावल नगर इलाके में 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार, पुलिस ने 32 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया। डीएनडी फ्लाईओवर पर शराब से भरा ट्रक हुआ हादसे का शिकार, टायर फटने के बाद पलटा, 4 लोग हुए घायल। मुंबई में टीवी एक्टर की पत्नी ने की खुदकुशी, घर में पंखे से लटक कर जान दी, पति से अलग किराए पर रहती थी। हरियाणा के फरीदाबाद में कैमरे में कैद हुई महिला की दबंगई, सरकारी अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट। हरियाणा में चोरों को नहीं रहा खाकी का खौफ, भिवानी में पुलिस के हवलदार के घर 60,000 रुपए और जेवरात पर हाथ साफ किया। लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व सांसद के पोते और बहू ने की खुदकुशी, घर के अंदर फांसी लगाकर जान दी। यूपी के पीलीभीत शहर में बाघ के घुसने की खबरों से दहशत, काबू पाने के लिए प्रशासन ने संभाला मोर्चा। यूपी के हरदोई में स्थानीय लोगों के साथ कांवड़िए का हुआ विवाद, गुस्साए कांवड़िए ने सड़क पर की आगजनी, थाने का घेराव किया। यूपी के बाराबंकी में खाकी वर्दी की हैवानियत, मकान कब्जे के विवाद में जांच के लिए पहुंची पुलिस ने गर्भवती महिला के साथ मारपीट की। यूपी के पीलीभीत में इंसाफ के लिए दारोगा के पैरों में गिरे बुजुर्ग की तस्वीर हुई वायरल, आईजी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी, लड़के के घर वालों ने जताई ऑनर किलिंग की आशंका। ताजनगरी आगरा में बेखौफ हुए बदमाश, हथियार के दम पर डॉक्टर के परिवार के साथ की लूटपाट। बेंगलुरु में चीनी नागरिक के साथ बाइक सवार बदमाशों ने की लूट की कोशिश, विरोध करने पर चाकू से किया हमला। जम्मू कश्मीर की बेताब घाटी में पेड़ से टकराकर हादसे का शिकार हुई कार, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। बिहार के बक्सर में पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त किया अवैध शराब, बुलडोजर चलाकर किया नष्ट। पुलिस के सामने ही स्थानीय लोगों ने मचाई शराब की लूट, बोतल पर किया हादसा। अवैध खनन के खिलाफ पटना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 30 लोगों को गिरफ्तार किया, कई मशीनें जब्त। देवघर मंदिर परिसर में संदिग्ध वस्तु की अफवाह से मचा हड़कंप, पुलिस ने ली चप्पे चप्पे की तलाशी। झारखंड के धनबाद में 17 साल के युवक की सड़क पर चाकू मारकर हत्या, पुरानी रंजिश की वजह से आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में तीज का शानदार जश्न, सज धज कर पहुंची महिलाओं ने की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन विभाग ने तस्कर कर लाए 4 मगरमच्छ के बच्चों को किया जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में हुई सबसे बड़ी मड रेसिंग की शुरुआत, 41 प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। पहाड़ों पर प्रदूषण के खिलाफ लोगों ने उठाया बड़ा कदम, करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर सेना के जवानों और स्थानीय लोगों ने किया वृक्षारोपण। उत्तराखंड के रुद्रपुर में महिला टीचर ने पेश की मिसाल, गरीब और बेसहारा बच्चों को शिक्षा देने का उठाया बीड़ा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में विस्थापन रोकने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन, बीच सड़क कफन ओढ़कर लेटे प्रदर्शनकारी।
यूपी के कानपुर में पुलिस कर्मियों के लिए लगाया गया रूटीन हेल्थ चेकअप कैंप। खाकी वर्दीधारियों ने कराई स्वास्थ्य की जांच। ग्रेटर नोएडा में 1 अगस्त से लागू होंगे नए सर्कल रेट। इस बार रेट में नहीं की गई कोई बढ़ोतरी। रक्षाबंधन के मौके पर गुजरात के जामनगर के बाजार में आई मोदी योगी राखी। महिलाएं जोर शोर से कर रही हैं खरीदारी। रविवार को इंडियन कॉन्टियर वीक के आखिरी दिन मनीष मल्होत्रा ने पेश किया अपना कलेक्शन। आलिया भट्ट ने रैंप पर बिखेरा जल। आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख। आयकर विभाग ने साफ कर दिया, नहीं बढ़ेगी समय सीमा। 1 साल के भीतर 560 करोड़ कालाधन जब्त। वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। जल्द ही ट्रेन के एसी डिब्बों में मुसाफिरों को मिलेंगे डिजाइनर कंबल। मंत्रालय ने तैयार की कार्य योजना। अर्धसैनिक बलों के लिए गृह मंत्रालय के कोष को मिला 10 करोड़ का दान। अक्षय कुमार ने दिया था आइडिया। जियो की तर्ज पर आइडिया भी लाएगा सस्ता फोन। एडवांस फीचर से होगा लैस। महिला विश्व कप खेलकर पंजाब की मोगा अपने गृहनगर पहुंची। हरमनप्रीत कौर का शानदार स्वागत। खुली जीप में निकला जुलूस। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद क्रिकेटर कैफ ने दिया कट्टरपंथियों को जवाब। ट्वीट किया, ठेकेदार जी से पूछिए सांस लेना हराम है या नहीं। कमाल। कप्तान विराट कोहली ने बेन स्टोक्स से की हार्दिक पांड्या की तुलना। कहा भारत के लिए साबित हो सकते हैं सबसे अच्छे ऑलराउंडर। ओवल में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 117 रन पर गंवाए 4 विकेट। आखिरी दिन जीत के लिए 375 रनों की दरकार। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकती है भारत की फर्राटा धाविका द्युति चंद्र। लंदन में 4 अगस्त से शुरू होगी प्रतियोगिता। निर्देशक सतीश कौशिक यूपी के आजमगढ़ में करेंगे अपनी नई फिल्म की शूटिंग। सीएम योगी को दिया धन्यवाद। अभिनेत्री सोनम कपूर ने दोस्त आनंद आहूजा को गिफ्ट की साइकिल। आहूजा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, थैंक यू। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के विवादित चुनाव कराने को लेकर भड़की हिंसा। नेशनल गार्ड के जवानों के बीच हुआ जोरदार धमाका। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए रिहायशी इलाकों में घुसी सेना के टैंक। कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी। अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। भारी ट्रैफिक के बीच फ्रीवे पर छोटे विमान की क्रैश लैंडिंग। 2 लोग घायल। जर्मनी में केबल कार में खराबी आने पर बीच हवा में अटके मुसाफिर। फायर सर्विस के जवान ने किया रेस्क्यू। बांग्लादेश के हबीबगंज में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई। 20 आरोपियों को भेजा गया जेल। अमेरिका रूस के रिश्तों में बढ़ा तनाव। पुतिन ने 755 अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा। नेवी डे के मौके पर रूसी नौसेना ने दिखाया दम। राष्ट्रपति पुतिन ने ली सलामी। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने दिखाया दम। कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर बम वर्षक विमानों ने भरी उड़ान। जॉर्जिया ने अमेरिका समेत सभी सहयोगी देशों के साथ शुरू किया युद्धाभ्यास। अलग अलग देशों के 2800 जवान ले रहे हैं हिस्सा।